हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, 2 मई 2022 को ATT 6635 की हाई कोर्ट में हियरिंग है और आज मैं इस बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनका चर्चा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ATT जो काउंसलर हैं, जो एडवोकेट्स हैं और जो ATT के लीगल सेल के जो मेंबर हैं वो इन बातों को सुने और इन बातों को कोर्ट में विशेष ध्यान रखें ताकि स्टे को तुड़वाया जा सके। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे उनमें से सबसे पहले 2 मई ATT 6635 हाई कोर्ट की जो हियरिंग है उसमें ATT के जो लीगल सेल के बंदे हैं या जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो क्या करें, क्या ऐसा ताकि इस स्टे को वैकेट करवाया जा सके। दूसरा, आज ज़रूरत इस बात की है कि सारे के सारे जो ATT कैडर है वो एकजुट होकर लड़ाई लड़े। ये लड़ाई ना लड़े कि 6635 में मेरा सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं तो मैं क्यों इसको पूरी होने दूं, ऐसा ना सोचें। क्योंकि यदि मेरिटोरियस जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो 6635 में यदि सेलेक्ट हो गए तो जो 5994 आने वाली है उसमें कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन यदि वो किसी कारण से पूरी ना हुई तो 5994 में कंपटीशन उतना का उतना टफ हो जाएगा और फिर जिनका अब मेरिट में नंबर नहीं है तो आप कैसे आशा करते हैं कि नेक्स्ट वाली जो 5994 आएगी उसमें आपका जो नंबर है वो आ जाएगा। तो इसलिए आज ज़रूरी है, चाहे कोई मेरिट में है चाहे कोई मेरिट में ना है, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करे बल्कि सबके साथ सहयोग करे। सहयोग करके किसी भी तरह से इन रिक्रूटमेंट को पूरी करवाए ताकि 6635 जो बंदे हैं वो तो जॉब में आएँ और आपके लिए रास्ता साफ करें ताकि 5994 में आपका नंबर आ सके। इसके अलावा एक ऑडियो मैंने सुनी है कि ये तो मैं नहीं कह सकता, नाम तो मैं नहीं लूँगा किसकी है, पर कोई ना कोई हमारा यूनियन का बंदा है जिसकी वो ऑडियो है जिसमें किसी ने उन पर आरोप लगाया है कुछ। तो इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप का दौर यूनियन में चल पड़ा है और देखो, यदि हम जीतते रहें तो सब जयकारे लगाते रहते हैं, यदि किसी कारण से हम हार जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर निराशा आती है और निराशा में झगड़े होते हैं। दोस्तों, मेरा इस विषय में एक मानना है कि यदि कोई कुछ करेगा तो उससे गलतियां भी होना निश्चित है। गलतियां उसी से होंगी ना जो कुछ करेगा। जो कुछ करेगा ही नहीं, घर से निकलेगा ही नहीं, केवल बातें बातें लगाएगा तो वो तो आलोचना तो कर सकता है। आलोचना तो कोई भी कर सकता है। काम जो करेगा गलतियां भी उससे होंगी। और जब कोई हमारे लिए भले का काम करता है, लाभ का काम करता है, उच्चता का काम करता है और यदि उससे कुछ गलती होती है तो उसके जब लाभ, उसके किए गए काम का फल का जब लाभ हम ले रहे हैं तो उसके द्वारा यदि किसी प्रकार की गलती होगी काम करते हुए तो उसको भी हमें सहनशीलता से स्वीकार कर लेना चाहिए और नया कोई तरीका हमें ढूंढना चाहिए जिससे हम उस गलती को सुधार कर सफल हो सकें। तो ये बात थी। तो मैं बात कर रहा था कि कुछ बातें हैं, मैं सारी बातें शेयर करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से आग्रह है कि मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और कमेंट करें, सब तक पहुँचे, पूरे कैडर तक पहुँचे ताकि जो निराशा आ गई है वो कुछ आशा में तब्दील हो, जो कुछ फैक्ट्स हैं वो समझें। तो सबसे पहले जो मुद्दा है वो आज ज़रूरत है, क्या करना है कि ATT पूरा का पूरा कैडर सरकार को इस बात के लिए आज या कल सरकार पर इतना दबाव डाल दे कि सरकार को वहाँ प्रेजेंट होके कोर्ट में जाके खुद ये कहना पड़े कि हमारे स्कूलों में टीचर नहीं हैं। जब स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो सरकार खुद कोर्ट से ये अपील करे
कि हमारे जो अध्यापक हैं वो कोर्ट और सड़क के बीच में झूल रहे हैं, जबकि इनको स्कूलों में होना चाहिए। तो ये आग्रह करे सरकार, एक एफिडेविट फाइल करे, एक रिक्वेस्ट डाले कोर्ट में कि जो जितनी भी रिट पटिशन 6635 के विरुद्ध लगी हुई हैं, उन सारी की सारी रिट पटिशन्स को असाइड करके उन रिट पटिशन के डिसीजन के आउटकम के आधार पर सबको ज्वाइनिंग की अनुमति दे। ये सरकार अपील करे। हमारा जो कैडर है, ऐसा तभी हो सकता है जब सारा का सारा कैडर इस बात की अपील करे सरकार से, सरकार पर इस प्रकार का दबाव बनाए कि सरकार स्कूलों की वास्तविक स्थिति को कोर्ट को अवगत करवाए और सरकार से आग्रह करे कि जो भी इसका रिजल्ट हो, जो भी रिजल्ट इस केस का हो, चाहे किसी के पक्ष में आए, लेकिन तब तक तो जब बीएड उसके साथ नहीं है, कोर्ट में नहीं है, उनको फॉर्म अप्लाई करने की अनुमति नहीं है, उनको एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं है, वो केवल एक पार्टी है, पार्टी होने के कारण स्टे लगा हुआ है। और यदि कोई जो डिसीजन होगा, इस डिसीजन के आउटकम के आधार पर इन सब को ज्वाइनिंग दे दी जाए और कोर्ट में केस चलता रहे, उसका जो डिसीजन आएगा वो लागू हो जाएगा। और ऐसा कोर्ट पहले करती रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा बहुत बार करती रही है। तो इसलिए एक तो ये बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों ने कोर्ट में रखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बात आपकी, क्योंकि जो स्टे है, कोर्ट आंशिक स्टे तोड़ सकता है, ये आपको दे सकता है, ये कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन है, पावर है कि डिसीजन के फाइनल डिस्पोजल के आउटकम के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दे दे। तो ये एक फैक्ट है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर बार कोर्ट में क्या होता है कि बीएड के जो काउंसिल हैं, बीएड के जो वकील हैं, वो कोई ना कोई ऐसा अड़ंगा बीच में लगा देते हैं जिसके कारण से डेट नेक्स्ट टू नेक्स्ट चली जाती है। मेरा हमारे लीगल सेल के जो मेंबर्स हैं उनसे आग्रह है कि अपने जो एडवोकेट्स हैं उनको इस बात के लिए परस्यूड करें, मनाएं उनको कि वो वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट करें, बीएड को कोई ऐसा बात रखने ही ना दें, बीएड को कोई ऐसा पक्ष रखने ही ना दें जिससे भर्ती पर किसी प्रकार का, या इस ऑर्डर के रिक्वेस्ट पर, सरकार की रिक्वेस्ट पर किसी प्रकार का कोई दबाव पड़े, या जज के माइंड में कुछ ऐसा वो डालने की कोशिश करें, जैसे कि हर बार कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ले आते हैं। तो मेरा आग्रह है कि हमारे काउंसिल से कि इस प्रकार जो बीएड के वकील हैं उनको उस बहस से दूर रखें। ये उनके अपने तर्कों से उनको तर्कों की धार इतनी तेज़ हो कि उन तर्कों की धार के सामने बीएड के काउंसिल रुक ही ना सकें, और जज साहब अपना जो फैसले को आंशिक तौर पर इस स्टे को वैकेट कर दें, और स्टे को वैकेट करके आप सबको ज्वाइनिंग दे दें। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जितनी मुझे अभी याद थी, मेरे दिमाग में जो बात आई वो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर कर देनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास कई सारे मित्रों के फ़ोन भी आए थे। इसके अलावा मैंने एक जजमेंट भी शेयर की है। हो सकता है हालांकि वो जजमेंट कुछ अलग है, किसी और एक्ट में है, लेकिन हो सकता है कि वो जजमेंट भी आपके काम आ जाए। और बीएसटीसी जो समिति है उससे भी यूनियन की बात हुई है, तो उन्होंने भी ज़रूर कुछ ना कुछ टिप्स दी होंगी। तो आज मेरा मानना यह है कि इन सारी बातों को गेट टुगेदर करके, अपने काउंसिल से बात करके, अपने तथ्यों को, अपने पॉइंट्स को स्ट्रांगली कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि स्ट्रांगली कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे तो निश्चय ही माननीय हाई कोर्ट आपकी बात को सुनेंगे, और आपकी बात को सुन के आंशिक रूप से स्टे को वैकेट करके आपको आउटकम के आधार पर, फाइनल डिस्पोजल आउटकम जितनी भी रीड्स हैं उन सब के आउटकम के आधार पर आपको ज्वाइनिंग के लिए अनुमति जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।